दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी जमीन पर लंबे समय से रह रहे हैं, यहाँ पर आप लंबे समय से तो रह रहे हैं, आपको कोई परेशान भी नहीं कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर परेशान हैं। अब आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर उस जमीन का कोई भी पेपर ही आपके पास नहीं है। तो यह जो समस्या है कई लोगों के साथ होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज को क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर आप किसी भी जमीन पर लंबे समय से रह रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों दो केस हो सकता है। पहला कि जो जमीन है वो खेतियर है, यानी कि आप उस जमीन पर खेती बाड़ी लंबे समय से कर रहे हैं और आपका जो उस खेती का जमीन है उस पर एडवर्स पोजीशन है। मैंने कई सारे वीडियो में एडवर्स पोजीशन को डिफाइन किया है। इसके बावजूद भी कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि आखिर एडवर्स पोजीशन आखिर होता क्या है। एडवर्स पोजीशन को ही हम लोग हिंदी में दोस्तों प्रतिकूल कब्जा बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक जमीन का टुकड़ा है और ये जो है लंबे समय से उस पर रह रहा है, और आज तक किसी ने आपत्ति नहीं किया कि ये क्यों उस पर रह रहा है, और ये यहाँ पर एज अ ऑनर रह रहा है, ना कि यहाँ पर पटैया जमीन लिया हुआ है या फिर रेंटर के तौर पे रह रहा है, लीज के तौर पे रह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, एज अ ऑनर रह रहा है और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। तो यहाँ पर इसी चीज को एडवर्स पोजीशन बोला जाता है। तो अगर कोई खेतियर जमीन पर आप लंबे समय से रह रहे हैं, या फिर कोई आवासीय प्लॉट है या फिर घर ही बना हुआ है, तो यहाँ पर जो लिमिटेशन एक्ट का धारा 64 होता है वह क्लियर बोलता है कि अगर आप किसी भी जमीन पर लंबे समय से रह रहे हैं और प्रतिकूल कब्जा है तो आप उस जमीन के स्वामी बन जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे केसेस में क्लियर किया है। लेकिन आपका जो भी पोजीशन है वो एज अ ऑनर होना चाहिए। मैं आसान से भाषा में आपको समझा रहा हूं। और आपके कब्जे से किसी कोई आपत्ति अभी तक नहीं हो, न्यायालय में कोई केस नहीं चल, तो फिर आप उस जमीन के स्वामी बन जाते हैं। लेकिन आपको यह बात साबित करना होगा कि आप 12 वर्षों से उस जमीन पर रह रहे हैं। तो आप साबित कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर घर बना हुआ है तो लोग बिजली कनेक्शन ले लेते हैं। तो अगर बिजली का कनेक्शन भी 12 वर्ष पुराना है तो इस चीज को आप साबित कर सकते हैं, और फिर उसके आधार पर यहाँ पर आपके नाम से खाता जरूर ही खोला जाएगा। अगर कोई भी अधिकारी यहाँ पर खाता खोलने से मना करे तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से उस जमीन का टाइटल अपने नाम करवा सकते हैं। लेकिन मैंने जो कंडीशन बोला वो कंडीशन होना चाहिए कि 12 वर्षों से लगातार आपका कब्जा होना चाहिए, और जो कब्जा है वो एडवर्स पोजीशन होना चाहिए। आपके कब्जे से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं हो। जमीन से संबंधित लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े मैसेज करते हैं, लेकिन सभी का मैसेज पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं होता है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शॉर्ट में इंस्टाग्राम पर मैसेज करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। आप मेरी पेड सर्विस लें, और मेरी जो फी है बहुत ही नॉमिनल है, जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मेरी टीम आपको फी वहां पर बताएगी, और फिर आप डायरेक्ट कॉल पर बात करें। कई लोग यहाँ पर बड़े बड़े मैसेज करते हैं और उतना पढ़ना यहाँ पर संभव नहीं हो पाता। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।